अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज के दिन अपलोड कर देंगे। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब फलादियोस ने अपना खंजर उरहान साहब की पीठ पर रखा होता है तो उससे पूछता है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा उरहान? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, अल्लाह। और फिर जैसे ही मूसा बाबा और उरहान साहब के सिपाहियों की नजर फलादियोस पर पड़ती है तो वो चुकन्ना हो जाते हैं और उसकी जानब बढ़ने लगते हैं। उरहान साहब उन्हें वहीं रोक देते हैं और फिर फलादियोस से कहते, चलो मारो फलादियोस, रुको नहीं, हमला करो। लेकिन फलादियोस हमला नहीं कर पा रहा होता, जबकि सब सिपाही फलादियोस की जानब देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब वापस पलटते हैं और फलादियोस की जानब अपना चेहरा कर लेते हैं। फलादियोस ने अपना खंजर अभी भी उरहान साहब के जिस्म पर ताना हुआ होता है। उरहान साहब कहते, पीठ की तरफ से मारने के लिए शायद तुम्हारा ज़मीर राजी ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ रुख मोड़ लिया है, लेकिन तुम फिर भी हमला नहीं कर सकते। तो फलादियोस गुस्से से कहता, मुझे मत बताओ कि तुम डरे नहीं हो उरहान। उरहान साहब कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाते हैं जिसका उर्दू तर्जमा है, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूसुफ आयत 62। और फिर इसके बाद उरहान साहब अपना हाथ फलादियोस के दिल पर रखते हैं। फलादियोस कुछ भी कर नहीं पा रहा होता और शशुपंज में मुब्तला होता है। उरहान साहब अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं और फिर फलादियोस गुस्से से कहता, जंग के मैदान में, मैं तुम्हें जंग के मैदान में मार डालूंगा उरहान। और ये कहकर अपना खंजर पीछे हटा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से रवाना होने लगता है। खलील जब सिपाहियों को पीछे जाने का कहता है तो उरहान साहब उसे रोक देते हैं और कहते हैं, छोड़ो, जाने दो, ये अपने अंदर की सच्चाई और ज़मीर का सामना करके हकीकत को तलाश कर लेगा या मेरी तलवार से इसका सारा कलम हो जाएगा। जबकि फलादियोस वहां से जा चुका होता है। और फिर इसके बाद उरहान साहब वापस शेख अफंदी के पास आते हैं और उससे कहते हैं, माफ कीजिएगा मूसा बाबा, हमने आपकी मजलिस को अपने जाती मामलात में मसरूफ रखा। तो मूसा बाबा कहते, खंजर चलाने वाले और दिल दुखाने वाले दोनों का इम्तिहान अल्लाह ने यहाँ लिखा है, तौबा और शुक्र उसी के लिए है। जबकि दूसरी जानब फलादियोस नाकामी के बाद आगे की जानब बढ़ रहा होता है और मुसलसल गमजदा और रो रहा होता है, जबकि उसके कानों में आवाज गूंजती है, मैंने लाखों गुनाह किए, हूँ मेरे अल्लाह हूँ। और वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आवाज गूंजती है, सबसे छोटा गुनाह भी पहाड़ जैसा है, हूँ मेरे अल्लाह हूँ ए अल्लाह हूँ। और फिर इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब किसी ने उसके बाप को मारकर उसका खंजर ले लिया था और उसकी हामला माँ जमीन पर जा गिरी थी और वो लहू लहान खंजर लेकर वहां से चला गया था। फलादियोस ने मुसलसल अपना सर पकड़ा हुआ होता है और फिर फलादियोस अपने दिल में कहता है, और ये एक ऐसे जाल की तरह है जो बछाया गया है मैदान जंग में उरहान, तुम्हारे अल्फाज तुम्हें जंग के मैदान में नहीं बचाएंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद वो अपने भाई को याद करता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें जंग के मैदान में मार डालूंगा उरहान, और उठकर वहां से आगे बढ़ जाता है। जबकि इधर मजलिस खत्म हो जाने के बाद उरहान साहब उनसे सलाम लेते हैं तो मूसा बाबा कहते, वालेकुम सलाम। उरहान साहब वहां से जाने ही लगते हैं। इस दौरान मुस्तफा जल्दी से वहां पर आता है और आकर बताता है, मेरे सुल्तान, बोरसा अफरा तफरी का शिकार है, मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आहियों ने रोमी ताजरों को कत्ल किया है और फिर ये अफरा तफरी में बदल गया। ये सुनकर उरहान साहब कहते, चलो हम बोरसा जा रहे हैं, और सब वहां से बोरसा की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि सरदारी खेमे से साजो सामान निकाल कर बोरसा शिफ्ट करने के लिए गाड़ियों पर लादा जा रहा होता है। अलाउद्दीन साहब सामान की जेर निगरानी होते हैं, जबकि मलहून खातून भी हसरत भरी निगाहों के साथ अपने खेमे की जानब देखती है और फिर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। फातिमा, नीलोफर और हलीमा मलहून के पास बैठ जाती है। मलहून रोते हुए कहती, इस कबीले में उस सामान की सांसें हैं, मैं इस जगह को छोड़कर कैसे जाऊंगी? फातिमा कहती, हम जानते हैं माँ, ये हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन बाबा का ख्वाब बगैर ताबीर के न रहे, हम इसलिए जा रहे हैं। और सब खवातीन मलहून को दिलासा देती हैं। और फिर गोंजा कहती, माँ, हम जाएंगे तो बाबा भी हमारे साथ होंगे, वो हमेशा हमारे दिलों और दुआओं में रहेंगे। और फिर नीलोफर कहती, माँ, आप हमारा पहाड़ हैं, बोरसा तुर्कों का शहर बन गया है और आप इस रास्ते में हमारी रहनुमा होंगी। तो मलहून कहती, आह मेरी प्यारी बेटियों। जबकि इस दौरान एक सिपाही घोड़े पर सवार हुए वहाँ आता है और घोड़े से नीचे उतर अलाउद्दीन के पास आकर कहता, मेरे वजीर। तो अलाउद्दीन साहब उस सिपाही के पास आते हैं और पूछते, बताओ क्या हुआ? तो वो सिपाही बताता है, मेरे वजीर, बोरसा अफरा तफरी का शिकार है, आहियों ने रोमी अवाम पर हमला किया है, रोमियों ने बगावत कर दी है हजूर। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर कहते, अस्पोर्चा और फलादियोस दफने को लेकर यहाँ से चले गए हैं। तो गोंजा कहती, कौन जानता है कि वो किस चीज के दर पे है, इनके खबर दिए बगैर जाने को देखें तो। और फिर अलाउद्दीन साहब उस सिपाही से कहते, जल्दी से मेरा घोड़ा तैयार करो। तो वो सिपाही कहता, जो हुक्म, और वहां से भाग जाता है।
जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि हर तरफ आग लगी हुई होती है और वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। इसी दौरान उरहान साहब घोड़े पर सवार हुए जैसे ही बोरसा में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें, जख्मी लोग, आग ही आग होती है। अफरा तफरी मची हुई होती है, लोग भाग रहे होते हैं, अपने प्यारों की देखभाल कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर उरहान साहब को निहायत गुस्सा आता है और वो अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपनी तलवार निकाल कर गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि खलील और बाकी सिपाही भी उनके पीछे पीछे आते हैं। उरहान साहब अपने हाथ में तलवार लिए मुसलसल बोरसा की गलियों में से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके सिपाही भी उनके पीछे पीछे होते हैं। इस दौरान एक गाड़ी जिसके ऊपर आग लगी हुई होती है रास्ते में उरहान साहब और सिपाहियों के दरमियान आ जाती है। रास्ता रोक दिया जाता है। उरहान साहब एक जानब, सिपाही दूसरे जानब फंस जाते हैं। इस दौरान किराए के आदमी बाहर निकल आते हैं और उरहान साहब और उनके सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। उरहान साहब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और जो भी उनके सामने आता है मौत की घाट उतारते ही चले जाते हैं, जबकि इधर खलील और बाकी सिपाही भी उन किराए के आदमियों को मार रहे होते हैं और उनसे लड़ रहे होते हैं। और फिर खलील चलाते हुए कहता है सुल्तान की हिफाजत करो, जबकि इधर सुल्तान अकेले ही लड़ रहे होते हैं और कई किराए के आदमियों के साथ नबर आजमा हो रहे होते हैं। इधर खलील, अब्दुर्रहमान, आइकुत और बाकी सिपाही भी मुसलसल अपनी तलवारें चला रहे होते हैं। चूंकि किराए के आदमियों की तादाद ज्यादा होती है इसलिए उन्हें मारने में वक्त लग रहा होता है, जबकि बोरसा के दूसरे हिस्से पर भी अफरा तफरी मची हुई होती है। आही और ताजर मुसलसल एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं। सब लोग भाग रहे होते हैं। किसी दौरान बुरान साहब भी भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखकर कहते रुको, अल्लाह के लिए रुक जाओ, फितने की भींट न चढ़ो। लेकिन आही और रोमी लोग रुक नहीं रहे होते और फिर एक आदमी बुरान साहब पर हमलावर होता है। बुरान साहब उससे लड़ने लग जाते हैं और बहुत ही जल्द उसे मौत की घाट उतार देते हैं और इसके बाद यके दीगरे बाद कई लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। और फिर बुरान साहब सिपाहियों से कहते सिपाहियों गली बंद करो, जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि दमीर खान का खास आदमी उमर भी वहाँ मौजूद होता है और मजे से ये सब कुछ अपनी निगरानी में देख रहा होता है और करवा रहा होता है। और फिर अपने आदमी से कहता आग पर तेल डालो, जहाँ खजाना रखा है वहाँ जाओ, सब कुछ ले लो, सब कुछ। चलो, ये सुनते साथ ही वो आदमी बुलंद आवाज से पुकारते हुए कहता है चलो चलो इन सब को मार डालो। और फिर वो अपने आदमियों को लेकर उस कमरे तक पहुंचता है जहाँ खजाना छुपा हुआ होता है। वो वहाँ मौजूद रियासत के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और बहुत ही जल्द उन सब को मार डालते हैं और उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं। बुरान साहब ये सब मंजर देखकर कहते बदनस्ल कुत्ते, और उनकी जानब बढ़ते हुए कहते ओए गिदड़ो, मुझे रोंदने से पहले तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो वो आदमी कहता तो फिर रोंदते हैं और वो सब बुरान साहब की जानब बढ़ते हैं और जैसे बुरान साहब पर हमलावर होते हैं तो बुरान साहब पल भर में सबको एक एक करके मौत की घाट उतार देते हैं और सबको जहन्नम वासिल कर देते हैं। और इस दौरान बुरान साहब का बाजू भी थोड़ा जख्मी हो जाता है और फिर सिपाहियों से कहता सिपाहियों शहर की हिफाजत को यकीनी बनाओ, ताकत के इस्तेमाल से न हिचकिचाओ, शाबाश। जबकि इधर उमर मुसलसल ये सारा मंजर देख रहा होता है, जबकि इधर हम देखते हैं कि सब लोग जख्मी लोगों की मदद कर रहे होते हैं। दरसून भी एक आही को पानी पिला रहा होता है। किसी दौरान अलाउद्दीन साहब भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और दरसून से कहते दरसून बताओ क्या सूरत हाल है। तो दरसून बताता है बागी घेरे में है, हमारे सुल्तान जल्द ही शहर को महफूज बना लेंगे। नीलोफर कहती अल्लाह का शुक्र है। और फिर हलीमा कहती कोई भी गद्दारी बेकीमत नहीं रहेगी, हर कोई अपने किए का बदला चुकाएगा। और फिर नीलोफर कहती चलो अपने सुल्तान के पास पहुंचते हैं और सब वहां से रवाना होते हैं। और नाज़रीन इस जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।